हेलो एवरीवन, आज के हम वीडियो में एक ऐसे कॉलेज की बात करने वाले हैं जो भोपाल में हैं और आपको कम फीस में आपका एडमिशन भी हो सकता है। एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू भी आप इसमें एडमिशन करा सकते हैं या फिर आप 12th के बेस पे भी आप एडमिशन करा सकते हैं। एमपीडीटी काउंसलिंग में आपको जेईई मेन और 12th दोनों के बेस पे काउंसलिंग हो जाती है इजली, तो आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के बेस पे ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। आप डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज में, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वहाँ के जो कुछ काउंसलर्स रहते हैं वो आपसे फीस मांगेंगे मनचाही रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप दे भी दोगे आसानी से। लेकिन उनके पास ऐसा रहता है कि जो कॉलेज आरजीपीवी से अफिलिएटेड रहता है तो वो एमपीडीटी काउंसलिंग में आता है। अब आप लोग क्या करते हो कि जो काउंसलर्स रहते हैं उनको पैसा दे देते हो कि हमको ये सीट नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल LNCT आपको चाहिए तो उसमें आप दे दोगे पैसा, रजिस्ट्रेशन कर देगा वो, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं रहती आपके एडमिशन की, क्योंकि उसके पास वही राइट्स ही नहीं है। जब तक एमपीडीटी काउंसलिंग नहीं हो जाती तब तक आपको सीट्स नहीं मिल सकती। उसके पहले बहुत ज़्यादा पहचान है तो मिल सकती है, लेकिन ऐसे कोई ऑनलाइन मिल जाए आपको, व्हाट्सएप पे आप बात कर रहे हो तो ऐसे बिल्कुल मत करना, ठीक। तो आज हम एक ऐसे कॉलेज की बात कर रहे हैं जो भोपाल में है। उसका नाम है सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में SIRT भोपाल। ओके, SIRT की जो ब्रांचेस है, SIRT साइंस, एक्सीलेंस, मेन, है ना। तो जो मेन कैंपस है, एक्सीलेंस है, साइंस है, ठीक है यार, अच्छे कैंपस है। अगर आपको कम परसेंटाइल आ गए और आप ज़्यादा फीस नहीं दे पा रहे हो तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ईजिली ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको LNCT जैसे कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, ओरिएंटल नहीं मिल रहा है और आप हाई दे ही नहीं सकते हो आप, तो कहाँ जाओगे? भोपाल में ही आपको पढ़ना है एक अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो यार SIRT इतनी ख़राब नहीं है। प्लेसमेंट जो है वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अगर आप नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल में रिव्यूज़ मिलते रहेंगे। अभी बहुत बाकी है प्राइवेट कॉलेज। अभी गवर्नमेंट कॉलेज हम आपको ऑटोनॉमस गवर्नमेंट जहाँ तक हो सका है कि हमने पूरे कवर करने की कोशिश की है। अब बचा है प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में SIRT मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो जल्दी सब्सक्राइब कर ही लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो यार इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2003 में, ठीक है। 2003 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या कोर्सेस हैं, कौन से कोर्स कराता है ये भाई। ये कराता है बीटेक कराता है, ठीक है। और आपको मिल जाएगा MBA मिल जाएगा, MCA मिल जाएगा, MTech मिल जाएगा, तो आप इससे कर सकते हैं ईजिली। लेकिन ये कॉलेज जाना जाता है बीटेक के लिए। अगर आपको बीटेक करना है कम फीस में, ठीक है, फीस की बात कर रहा हूँ तो फीस मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ 74,000, 75,000, 76,000 इतनी लग रही होगी, ठीक है। कम ज़्यादा हो सकती है। एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस एकदम फिक्स मानी जाएगी। ऐसे ही आप ले लेते हो डायरेक्ट बिना काउंसलिंग पे तो आपका एडमिशन की गारंटी नहीं रहती। सेकेंड चीज़, आपकी फ़ीस कितनी लग सकती है, हाई ही लगेगी, लो तो कभी लगने वाली नहीं है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट एडमिशन मत कराना, क्योंकि ये कॉलेज एक ऐसा है कि एमपीडीटी काउंसलिंग में अगर आप भरोगे तो आपका एडमिशन होने के 100% चांस है। इसमें कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके 80 परसेंटाइल होने चाहिए, 70 परसेंटाइल होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके 40 परसेंटाइल, 30 परसेंटाइल, 20 परसेंटाइल आए हैं तो आपका एडमिशन इसमें हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। कोई ब्रांच की बात नहीं है, कोई कैटेगरी की बात नहीं है, आपका एडमिशन होना ही चाहिए, ठीक है। तो कितने भी परसेंटाइल आ गए इसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं यार, इसमें फीस तो हो गई, कट ऑफ भी हो गया, प्लेसमेंट बता दो। प्लेसमेंट का ऐसा है कि अगर आपको LNCT में प्लेसमेंट, जैसा आपको पता है कि LNCT में हाईएस्ट पैकेज जाता है, ओरिएंटल हो गया, TIT हो गया। अब इसमें आपको बहुत कम लोगों को पता होगा, या पता है तो ठीक बात है, लेकिन नहीं पता SIRT, सिस्टेक जो दोनों कॉलेज हैं इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। और दूसरी बात यह है कि सिस्टेक और SIRT में जो डिफरेंस तुम करोगे कि सिस्टेक वर्सेस SIRT, बता दो कौन सा बेस्ट रहेगा। दोनों ही बेस्ट है अपने आप में, ठीक है। अब हम बताते हैं कि SIRT में, इसमें मेन ब्रांच से प्लेसमेंट कितना जाता है, एक्सीलेंस और जो साइंस है उसमें भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है, ठीक है। ये जो कैंपस हैं ऐसा नहीं है कि मेन कैंपस से ही प्लेसमेंट जाएगा, ठीक है। ब्रांच तो, नाम तो SIRT जुड़ा है ना, तो प्लेसमेंट तो होगा ही है। अब वो अलग कॉलेज तो है नहीं जो प्लेसमेंट कम होगा। ऐसा नहीं है कि मेन ब्रांच है तो इसमें प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, एक्सीलेंस से तो प्लेसमेंट कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको मेन ब्रांच का बता दे रहा हूँ कि प्लेसमेंट कितना होता है। 10 LPA, 11 LPA, 12 LPA तक गया था, मतलब 12 LPA तक आपको इसमें प्लेसमेंट गया था। ये गया था 2019 में। 2019 में आपको 12 LPA मिल गया था, 12 LPA हाईएस्ट था, और थोड़ा एवरेज आप मान लो कि 3-4 मिल जाएगा आपको प्लेसमेंट। इसमें ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं आती है, मैं मानता हूँ, ठीक है।
लेकिन इतनी छोटी कंपनी भी नहीं आती जितना आप सोचते हो, ठीक है। जितना आप भागते हो एलएनसीटी की ओर, ओरिएंटल की ओर, तो इसमें भी आप कर सकते हो। आपका कम परसेंटाइल आ गया तो आप इसमें ले लो, CSIT से प्लेसमेंट तो होगा, इसी से भी होगा। मतलब जो प्लेसमेंट हुआ है MBA MCA प्लेसमेंट सबसे हुआ है, ठीक है। और मैंने पूछा था जो पढ़ते हैं वहाँ के, उन्होंने साफ बोल दिया कि जो प्लेसमेंट है, मतलब जो कैंपस है, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये रहता है कि अगर 2019 में 12 चला गया तो ज़रूरी नहीं है कि 2020 में भी 12 जाएगा हाईएस्ट, ठीक है। उससे कम या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो 2021 ऐसा है, 2022 में भी ऐसा ही होगा, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम 2018 या 2019 में ज़्यादा गया था और हम आगे कम हो सकता है, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट लोएस्ट जाता रहता है वो हर कॉलेजेस में होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें 25 चला गया तो इसमें 25 ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्लेसमेंट का आपको आई होप क्लियर हो गया हो। कोई भी कैंपस से लो, ठीक है, तो इसमें प्लेसमेंट के चांस रहेंगे आपके। स्कॉलरशिप भी अगर OBC या ST SC से हो तो मिल ही जाता है। अब बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल की अगर फीस हम बात करें तो इसमें आप 60-70 लग सकती है। AC नॉन AC दोनों टाइप के हैं इसमें, तो आपको 60-70 हज़ार फीस लग जाएगी, ठीक है, हॉस्टल की भी रहने की पर ईयर। एंड आपको क्लियर हो गया है मेरे ख्याल से कोर्सेज फीस एंड प्लेसमेंट, हॉस्टल फीस। अब बात करते हैं कैंपस। कैंपस में भी बहुत बढ़िया है, आप घूम के आना, देख के आना। बिना देखे आप पहले बात जो MPDD काउंसलिंग में आप भरोगे, ठीक है, कॉलेज, तो उससे पहले आप थोड़ा बाहर जाओ, देखो कॉलेजेस। अगर आप कुछ एक टारगेट करे होगे, ऐसा तो नहीं है कि पूरे कॉलेजेस आप भरोगे, कुछ तो टारगेट करोगे कि ये कॉलेज मुझे चाहिए, तो अब ये कॉलेज चाहिए मुझे, तो आप ये कॉलेज पहले विजिट करके आना, देख के आना। अगर अच्छा लगा, माहौल अच्छा लगा, मतलब कैंपस भी रहता है कि बस कैंपस एरिया कैसा है, उसके हिसाब से भी आप चूज़ करते हो, पता है मुझे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर देखना है तो पहले देख के आना, तब MPDD काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करना, तब अलॉट हो जाएगा ये कॉलेज। ये कॉलेज के 100% चांस से मिल सकता है। जब कोई ऑप्शन ना मिले तो ये कॉलेज भर सकते हो, ठीक है, भर देंगे। ये रिक्वेस्ट है मेरी कि MPDD काउंसलिंग से ही इसमें एडमिशन लेना। आप ये डायरेक्ट एडमिशन मत लेना कि सोच रहे होगे कि यार MPDD काउंसलिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, JEE मेन तो सितंबर के शुरुआत में 2 सितंबर तक ख़त्म ही हो जाएगी, हम उसके बाद क्या करेंगे। तो ये इसके फिरा के मत रहना कि हम जल्दी एडमिशन ले लेंगे बिना MPDD काउंसलिंग कराए। इससे ये रहता है कि आप फ्रॉड के भी शिकार हो सकते हो। इस समय पे बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं, जो फ्रॉड वाले रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं कि आपको व्हाट्सअप, ईमेल हर जगह पे भेजेंगे। आप क्या करते हो कि जब कॉलेज की साइट पे जाओगे, कुछ रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसमें उन लोग कॉन्टैक्ट रहता है उनका, ठीक है, फेक साइट्स भी रहती है, उसमें भी आप चले जाते हो, तो कॉन्टैक्ट आप लिख दोगे उसमें, तो आपको कॉल करेंगे या ईमेल करेंगे या व्हाट्सअप करेंगे, तो होता है ऐसा, ठीक है। तो इससे सावधान रहना, वरना फंस जाओगे, क्योंकि MPDD काउंसलिंग से एक सिंपल सादा तरीका है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक। नहीं होगा तब जाना, अभी तो हो जाएगा, ठीक है। तो यार इसी तरह के रिव्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। और ऐसा नहीं है कि कॉलेज जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छे गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। जो कॉलेजेस के रहेंगे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में क्या क्या होता है, ठीक है, कॉलेजेस के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में बहुत चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ऐसी अपडेट के लिए मैं देता भी रहूँगा, ठीक है। एंड यार बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो सब्सक्राइब। थैंक यू।